हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट का पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में मैंने आपको सिखाया कैसे न्यू रेशो निकालना है, कैसे गेनिंग रेशो निकालना है, कैसे गुडविल को ट्रीट करना है और कैसे जनेजों को पार्टनर में बांटना है। ठीक, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि एसेट लायबिलिटी को कैसे रीवैल्यूड करना है, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होता है तो जाने से पहले वो एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यूड कराता है, ताकि किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ने पर जो उसको गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो उसको मिल सके। और सेम ऐसे कोई लायबिलिटी है जो उसके टाइम पे अराइज है और वो बढ़ गई है तो उसको वो पे करके जाएगा, या लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। जैसे कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है, कोई केस चल रहा है फर्म के ऊपर, या कोई लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है, उसको रिकॉर्ड करके उसकी पेमेंट करके ही फर्म को छोड़ के वो जा सकता है। एग्जाम्पल है समझ सकते हैं, जैसे एक बिल्डिंग थी बेटा, जब 30 साल पहले फर्म स्टार्ट हुई थी उससे बिल्डिंग को ख़रीदा गया था, और बिल्डिंग खरीदने के बाद आज उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 50 लाख हो चुकी है। वाई तो छोड़ के जा रहा है, और वाई के जाने के बाद उस बिल्डिंग की जो इंक्रीमेंट हुई उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? एक्स और जेड को। तो वाई जाने से पहले इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करा के जितना उसे गेन हो रहा है उसमें अपना हिस्सा लेकर जाएगा। तो इसके लिए बनाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नेचर जस्ट लाइक ए नॉमिनल अकाउंट बेटा। तो एबीसी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, इसके डेबिट में आता है लॉस, क्रेडिट में आता है प्रॉफिट। तो लॉस कब होगा बेटा? जब एसेट की वैल्यू कम होगी, तो सन्ड्री एसेट जितने से एसेट कम हो रही है। प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, जितने से एसेट बढ़ रही है। लॉस कब होगा? जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, हमको लायबिलिटी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, तो जितने से लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ रहा है डेबिट में आएगा। और प्रॉफिट कब होगा? जब लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी। सेम कभी कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट क्रिएट हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है उसको अब रिकॉर्ड करना है तो ये हमारा लॉस है। अगर इसमें क्रेडिट साइड बढ़ी है तो निकल गया गेन, जो हम गेन को ट्रांसफर करेंगे तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में। और डेबिट साइड बढ़ी है तो निकल के आएगा लॉस, इसको भी हम तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री बेटा। इसमें जनरल एंट्री पहले कौन सी होती है बेटा? अगर एसेट बढ़ रही है तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी यहाँ से एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और यहाँ से गेन या प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट। तो रिवेन्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट, और वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सेम बेटा अगर एसेट कम हो रहा है तो ये लॉस है, और लॉस कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। एक्सपेंसिव लॉस आर टू बी डेबिट, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट। अच्छा, इंक्रीज इन लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये हमारा प्रॉफिट है, सॉरी ये हमारा लॉस है। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी। तो यहाँ से एक्सपेंसिव लॉस बढ़ते हैं डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। डिक्रीज इन लायबिलिटी हमारी कम हो रही है तो ये हमारा प्रॉफिट है। कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और अगर अप्रोच लगाएं तो यहाँ से लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और रिवेन्यू बढ़ती है तो क्रेडिट। उसके बाद जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे तो निकल कर आएगा गेन या लॉस। वो गेन और लॉस बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। जब गेन को बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। और सेम लॉस बांटेंगे तो बेटा पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी, और कैपिटल घटती है तो डेबिट। तो गेन बांटने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। और लॉस बांटने की एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये ट्रांसफर एंट्री है, और ये लॉस गेन बटेगा ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, यहाँ कैपिटल कम हो रही है। और दूसरी बात, अगर करंट अकाउंट बनाते तो सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा बेटा। ठीक, तो ये हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं और उसकी कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिटायरमेंट के अंदर दूसरा अकाउंट बनता है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है प्रिपेयर रिटायरमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दूसरा अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की अप्रोच क्या होती है बेटा? कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। अब यहाँ पर आपको इनके बैलेंस रखे होंगे कैपिटल के, वो भरेंगे, एबीसी का बैलेंस होगा। अब बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट है, तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं। ये मैंने आपको पार्ट पे 1 में बताया था। बाकी जनरल बांटने की एंट्री होती है बेटा जनरल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। ऐसे WCR दे रखा है बेटा, तो
अगर WCR में कोई क्लेम नहीं है तो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटने की एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। अगर क्लेम दिया हुआ है तो क्लेम काट के बांट सकते हो बेटा। तो इस केस में एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। याद रहे ये रिजर्व, जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने प्रॉफिट होते हैं, ये सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएंगे। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है वही पार्टनर से बांटेंगे, तो एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ABC। सेम इसके अपोजिट में अगर एसेट साइड में कोई लॉस दिया हुआ है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, तो उसको भी राइट ऑफ करेंगे। वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बेटा। तो इसकी एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट दे रखा है तो इसकी एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इन दोनों एंट्री से पार्टनर की कैपिटल कम होगी बेटा। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उस पर गेन लॉस निकलता है, गेन निकलेगा तो पार्टनर्स को बांटेंगे, उनकी कैपिटल बढ़ेगी। तो इसकी एंट्री मैंने बताई थी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। और सिर्फ अगर रिवैल्यूएशन में लॉस निकलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो उस लॉस को हम पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, उनसे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो उस केस में एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम अगर गुडविल दे रखी है बेटा आपको बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल, तो चाहे चैप्टर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो सबसे पहले आपको उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है। ये राइट ऑफ किस में होती है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री होगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये एंट्री पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की बेटा। उसके बाद जो नई गुडविल है उसमें हम B का हिस्सा निकालेंगे और वो B का हिस्सा A और C ला के देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होती है बेटा? उसकी एंट्री होती है A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल अकाउंट, बिकॉज B इज रिटायरिंग पार्टनर। तो B के क्रेडिट में आएगा A और C के नाम से, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, B को मिलेगा तो B की कैपिटल बढ़ेगी और B के क्रेडिट में आएगा A और C के नाम से। सेम A और C के डेबिट में आएगा बेटा किसके नाम से? B के नाम से। उसके बाद जो भी B का बैलेंस है, ठीक है जी, तो यहाँ पे B के डेबिट में आएगा, एक AC के डेबिट में B के नाम से। उसके बाद ये शायद बड़ी है B की, तो B का जो भी बैलेंस है बेटा, अगर उसको हम कुछ पैसा पेड कर रहे हैं, फर्म उसका पैसा वापसी कर रही है, तो टू कैश के नाम से, ठीक। और अगर कुछ पैसा उसको हम अगले साल वापसी करेंगे तो वो बीज लोन के नाम से आएगा। बात समझ आई? क्वेश्चन में लिखा है कि बी रिटायर हो गया तो उसको हम 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं अभी, कुल मिला के उसके सब कुछ करने के बाद टोटल बैठ रहे हैं 2 लाख, तो 1 लाख तो कैश के नाम से आएगा और 1 लाख हम 1 लाख नेक्स्ट ईयर पे करेंगे तो वो आएगा बीज लोन के नाम से। ये ओके, फिर कहता है कुछ भी पे नहीं कर रहे तो सारा का सारा बी लोन के नाम से आ जाएगा, और सारा का सारे पे कर रहे हैं तो कैश के नाम से आ जाएगा। फिर इसको बंद करेंगे बेटा तो इनका आ जाएगा टू बैलेंस CD, तो इसका बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का ऐसे कैसे, और ये आएगा आपका, इसका इनका बैलेंस ही निकल कर आएगा या तो लोन के नाम से या कैश के नाम से। इसका बैलेंस आएगा A और C का, ये इसका कैश या लोन के नाम से। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक। अच्छा, ये B को पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी बेटा? बाकी एंट्री मैंने आपको बता रखे हैं सारी, बस की एंट्री होगी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बीज लोन अकाउंट, यानी यहाँ पे उसकी कैपिटल कम हो रही है, यहाँ से फर्म की एसेट कम हो रही है और यहाँ से लायबिलिटी बढ़ रही है बेटा, ठीक, क्योंकि B का लोन लायबिलिटी होता है जो फ्यूचर में पे करेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बेटा। कह रहा स्टॉक भी वैल्यूड ₹1,10,000 जिसकी बुक वैल्यू 1,20 की थी। मशीन जो थी वो डेप्रिशिएट हो गई 10% से, बुक वैल्यू 1,50,000 रुपये है। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 20% से, बुक वैल्यू 2 लाख रुपये है। एक लायबिलिटी 2,500 रुपये 2500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर, आप पेड नहीं करना, क्लेम नहीं करेंगे वो, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड करने 2,500 रुपये। ABC पार्टनर B रिटायर हो गया, ठीक। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आइए बनाते हैं, और साथ साथ एंट्री भी करेंगे बेटा। पहली एंट्री थी कि स्टॉक जो था 1,20,000 का था, 1,10 का हो गया, तो स्टॉक यहाँ पे 10,000 से कम हो गया बेटा, तो ये हमारा क्या है? लॉस। तो इसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। मैंने इकट्ठी कर रखे तीनों की, आप अलग भी कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये लॉस है। नेक्स्ट एंट्री बेटा, मशीन 10% से कम हो गई, तो मशीन की बुक वैल्यू 1,50,000 है,
उसका 10% निकाला 15,000, 15,000 से कम हो गई बेटा, तो यहाँ पर आएगा 15,000, जितने से मशीन कम हो रही है। नेक्स्ट है एंट्री बेटा कि बिल्डिंग मेरी 20% से बढ़ गई, तो 2 लाख की बिल्डिंग है, 20% 40,000 से बढ़ गई, तो यहाँ पर आएगा बाई बिल्डिंग 40,000। नेक्स्ट एंट्री बेटा 2500 के क्रेडिटर थे, अब पेड नहीं करने, अब वो क्लेम नहीं करेंगे, वो पैसा नहीं मांगेंगे, ये मेरा प्रॉफिट है, तो क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर के नाम से बेटा, यहाँ लायबिलिटी कम हो रही है मेरी। नेक्स्ट एंट्री बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी पेड, यानी हमको 2500 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के पे करने हैं, तो यहाँ लायबिलिटी बढ़ गई, ये लॉस है, डेबिट में आएगा बेटा। तो इसकी एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इन दोनों की एंट्री होगी बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये कर रखी है मैंने। इनकी तीनों इकट्ठी कर सकते हो आप, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनकी होगी बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा ये सेट बढ़ी है तो गेन निकल कर आएगा, और वो गेन मुझे क्या करना है, तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। ठीक है जी। ये गेन पार्टनर्स को बांटेंगे तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल। चलो बेटा अभी एक क्वेश्चन एक करते हैं जिसमें आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पे XYZ पार्टनर हैं, ये बैलेंस शीट रखी है रिटायरमेंट के टाइम, जब रिटायर हुआ भाई तो बैलेंस शीट रखी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर हैं 80,000 रुपये के, बिल पेबल 26,000 का, जनरल रिजर्व 24,000 के, XYZ की कैपिटल 1,60,000, 120,000, 1,20,000। बिल्डिंग दे रखी है बेटा मुझे 1,80,000 की, प्लांट दे रखा है मेरे को 1,40,000 का, मोटर कार दे रखी है 40,000 की, स्टॉक दे रखा है 1 लाख का, डेटर 6,63,000 के हैं, 3,000 का प्रोविज़न है और 10,000 का बैंक बैलेंस है, ये टोटल दे रखा है। फिर वाई रिटायर हो गया उसी दिन, ऑन दैट डे फॉलोइंग टर्म्स करे, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, स्टॉक एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट बाय 10%, प्लांट इज डेप्रिशिएट बाय 10%, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज बी इंक्रीज अप टू 5,000, और अमाउंट ड्यू टू वाई इज पेड आउट ऑफ द फंड ब्रॉट बाय X and Z इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, देख लीजिए। इसके अंदर सब कुछ मुझे दे रखा है, तो मुझे इसके अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ साथ बैलेंस शीट बनानी है। आइए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिवॉल्यूशन अकाउंट बेटा। पहली एंट्री थी कि स्टॉक बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%, तो स्टॉक बिल्डिंग बढ़ गए, ये हमारा प्रॉफिट है। कहाँ पर जाएगा, रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड में। स्टॉक मेरा था 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। बिल्डिंग थी मेरी 1,80,000, इसका 10% हो गया 18,000। वैसे इसकी एंट्री होगी, जनरल एंट्री होगी बेटा स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री थी कि प्लांट कम हो गया 10% से, तो ये लॉस है बेटा, डेबिट में जाएगा 14,000। प्लांट मेरा 1,40,000 रुपये का है, 10% हो गया 14,000, तो इसकी एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। फिर लिखा था कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इंक्रीज अप टू 5,000, यानी 5,000 से प्रोविजन बढ़ गया। तो प्रोविजन जो था बेटा पहले मेरा 3,000 था, अब 5,000 का हो गया, तो यानी 2,000 से प्रोविजन बढ़ गया। और मैंने बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को अपने दिमाग में आप लायबिलिटी लेके चलो, लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा लॉस है, और लॉस है तो कहाँ पर जाएगा, डेबिट साइड में। क्लियर। तो इसकी भी एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये सेट बड़ी है, गेन निकल कर आएगा, और इस गेन को हम तीनों पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ओल्ड रेशियो रखा है इसमें 3:2:1, इसमें बांट देंगे। अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल की अप्रोच क्या है बेटा, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। सबसे पहले तीनों पार्टनर कैपिटल भरेंगे हम। दे रखी है इसमें एक्स की कैपिटल 1,60,000, वाई की 120, जेड की 120। फिर जो जनरल रिजर्व दे रखे बैलेंस शीट में बेटा, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में तीनों में बांटेंगे बेटा। तो इसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व मेरा 24,000 है, ये बटेगा 3:1 में 12,000, 8,000, 4,000। उसके बाद ये जो रिवॉल्यूशन गेन है बेटा, ये तीनों पार्टनर से बांटेंगे, ये भी उनके ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो इसकी भी एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू XYZ, ये बांट दिया 6,400। उसके बाद बेटा अब इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है कि गुडविल जो थी फर्म की 60,000 है। तो गुडविल को क्या करना है बेटा, आपको गुडविल फर्म की 60,000 है, आपको वाई का शेयर निकालना है। वाई का सब बनता है 60,000 का 2/6 20,000, जिसको X और Z ला के देंगे अपने गेनिंग रेशियो में।
तो यहाँ पे देखिए इसमें एक्स वाई जेड पार्टनर है, वाई रिटायर हो गया। वाई रिटायर होने के बाद हम वाई को हाइड कर लेते हैं बेटा, तो ये 3:1 आता है। हाइड वाले केस में जो न्यू रेशियो है वही निकल के गेनिंग रेशियो निकल कर आएंगे बेटा, और आप निकालोगे न्यू माइनस आउट तब भी ये निकल कर आएंगे। तो वाई का जो हिस्सा कौन ला के देगा, एक्स और जेड अपने गेनिंग रेशियो में बेटा। तो इसकी एंट्री होगी एक्स जेड डेबिट टू वाई। वापिस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर ही। तो यहाँ पर वाई के क्रेडिट में आएगा एक्स और जेड के नाम से बेटा 15,000 5,000, और एक्स जेड के डेबिट में आएगा वाई के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि बेटा वाई का जो सारा पैसा है वो पेड करना है, और जितना उसको पेड करना है वो सारा पैसा एक्स और जेड ला के देंगे अपने न्यू रेशियो में। तो वाई की सेट बड़ी करी बेटा, टोटल किया, टोटल को यहाँ लिखा, यानी वाई को हमने 1,52,000 रुपये देनी है। ये 1,52,000 रुपये कौन ला के देगा बेटा, क्वेश्चन बोला एक्स और जेड ला के देंगे अपने न्यू रेशियो में। ये तो ये 1,52,000 एक्स और जेड लेकर आएंगे ये अपने न्यू रेशियो में। तो इसकी एंट्री होगी एक्स बैंक डेबिट, यानी एक्स जेड फर्म को ला के देंगे बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स टू जेड, तो एक्स जेड के क्रेडिट में आएगा बैंक के नाम से कितना, अब न्यू रेशियो 3:1 में। और फिर वाई का पैसा उसको पे कर देंगे, उसको पेमेंट करने की एंट्री होगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद अब इसका टोटल करेंगे बेटा, एक्स का टोटल करेंगे, टोटल यहाँ लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा एक्स का आंसर। फिर जेड का टोटल करेंगे बेटा, टोटल यहाँ लिखेंगे, ये घटा के ये आ गया जेड का आंसर। और ये दोनों अमाउंट मेरे बैलेंस शीट जो बनाएंगे न्यू फर्म की आफ्टर रिटायरमेंट उसमें जाएंगे बेटा। क्लियर? तो फिर बता रहा हूँ, ये जो पैसा 1,52,000 का देना है वाई को, ये कौन ला के देगा, एक्स और जेड अपने न्यू रेशियो में, क्वेश्चन बोला हुआ इसने बेटा, और फिर इस फर्म इसको पे कर देगी। और अगर पेमेंट के लिए नहीं कहता तो वाई का जितना भी पैसा था वो वाइज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते बेटा। फिर आता है यहाँ पे टू वाइज लोन अकाउंट। चलिए बैलेंस शीट की बात करते हैं। यहाँ पे कैपिटल आएगी एक्स जेड की, जो भी निकाली थी मैंने। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे उतार देंगे। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे उतार देंगे बेटा। बिल्डिंग मेरी यहाँ पे 18,000 से इंक्रीज हो गई थी, अप्रिशिएट हो गई थी, इसको बढ़ा देंगे। प्लांट मेरा 10% अप्रिशिएट हो गया था, उसको घटा के नेट अमाउंट बाहर लिखेंगे। मोटर कार नो चेंज, ऐसे कैसे उतार देंगे। स्टॉक में अप्रिशिएट हुआ था, उसको बढ़ा के लिखेंगे, इंक्रीज करके लिखेंगे बेटा। डेटर में प्रोविजन मेरा पहले 3,000 था, फिर अब 5 हो गया, तो 63 में से 5 कटा के 58,000 आएगा। बैंक बैलेंस 10,000 का था बेटा, जिसमें 1,40,000 एक्स लेकर आया और 38,000 जेड लाया। अभी निकाला था मैंने कि जो वाई को पैसा पे करना है वो एक्स जेड लेकर आएंगे, तो एक्स जेड ला के देंगे, इसमें ऐड करेंगे और फिर वाई को पे कर दे, उसको माइनस कर देंगे बेटा। तो नेट अमाउंट वो 10 का 10 ही रह जाएगा। दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, अगर टोटल सेम नहीं आया तो कोई गड़बड़ी हो गई है बेटा। तो ये न्यू फर्म की बैलेंस शीट है रिटायरमेंट के बाद। क्लियर? तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था, बाकी पार्ट सेकंड में समझा दिया। आपको चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको रिवाइज करिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, मैं मैसेज कर दूंगा उसको सोल्व करके दे दूंगा। और या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं बेटा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910286418। आप इस पर व्हाट्सअप करके मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाय बच्चों।